एकता! एकता! बाबा को क्या हुआ देखो। बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा, बाबा को हॉस्पिटल लेके जाना है। बाबा, बाबा को क्या हुआ? पकड़ो। जोर से और जोर से। एक दुखद सच्चाई है कि देश के लिए कड़ी मेहनत करके अन्न उत्पन्न करने वाला किसान आज खुद अन्न के दाने दाने के लिए मुहताज है। आज किसान कहीं सूखा पड़ने से ए रुक, किधर? किससे मिलना है? भैया इंटर्न सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आया। आईडी किधर है? आईडी दिखनी? एंट्री कर। रोज रोज आना होता है। कहाँ से आए हो? धर्मपुर गया था सीड्स लाने के लिए। अच्छा, रुक रुक, किधर जा रहे हो? 3rd फ्लोर पे एकता मैडम से मिलने जा रहा हूँ। ये पैकेट उनको दे देना। मैम, ये रहे सीड्स के पैकेट। सिचुएशन कैसी है? मैम, सिचुएशन तो बहुत खराब है मैम। पिछले 1 साल में 250 किसानों ने सुसाइड किया है। चला, तुझे सीड टेस्टिंग सिखाती हूँ। जी मैम। ऋषि, इसे स्ट्रिप टेस्ट कहते हैं। मैम, ऋषि, जी मैम। ये स्ट्रिप अगर रेड हो जाए ना तो इसका मतलब ये हर्बिसाइड टॉलरेंट या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं। अच्छा मैम, मैम इसका कलर आना स्टार्ट हो रहा है, देखो। ओह माय गॉड, ये तो हर्बिसाइड टॉलरेंट सीड्स हैं। ये तो इंडिया में बैन है। किसानों तक कैसे पहुंच गए ये? हर्बिसाइड टॉलरेंस? मैम, मैं कुछ समझा नहीं। Give it to accounts department. सर, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी लैंड फर्टाइल है। अगर हमें ये जमीन मिल जाए तो सीड्स की टेस्टिंग हम यहाँ कर सकते हैं। गांव का मॉडल कहाँ है? जी, इस तरफ। हमें लगता है इस वक्त गांव के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। Excuse क्या me, पता sir? शायद कुछ मिल जाए। सर, ये धर्मपुर गांव के सीड टेस्ट की रिपोर्ट है। सर, पैकेट पर बीटी सीड्स लिखा है, पर ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है, जो कि मिट्टी को पूरी तरह से अनफर्टाइल कर सकते हैं। सर, इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन अभी तक नहीं दी है। इनके रिसर्च और अप्रूवल्स अभी तक पेंडिंग है। गुड वर्क। मेल मी द डिटेल रिपोर्ट। आई सेंड इट टू सेंट्रल ऑफिस फॉर सिग्नेचर। नहीं सर, सीजन अभी शुरू हो रहा है। हमें इसी वक्त गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। इनके अप्रूवल्स किसी भी तरह कैंसिल करने होंगे। किसान ऑलरेडी ये सीड्स खरीद रहे हैं। डोंट बी इमोशनल एकता। प्रोटोकॉल है, करना पड़ता है। और हाँ, वो पेस्टिसाइड की रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है। कल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर उन पर सिग्नेचर कर देना। ओके सर। गांव का मॉडल कहाँ है? जी, इस तरफ।
सर ये रहा गांव का मॉडल। गांव का नाम क्या है? सर मलकापुर, यहां से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव वालों से बात करो। जी। आज रपट, अबे तेज चला गाड़ी। आज रपट। ए शंभू। हाँ। अरे टोकरी तैयार है क्या? हाँ तैयार है। हाँ गाड़ी आ गई। अबे बस बस, रोक रोक। भैया चढ़ा दिए। कितना हो गया? 1 किलो के 10 रुपया। 80 किलो चढ़ा दिया। 80 किलो? हाँ। पकड़। ये तो 350 हैं, बाकी के पैसे? अरे टीकी तो दिया। छोड़िए ना पांडे जी। बैंचोद पहले के दे दिए तूने। कितना मिला? कम है। मैंने पहले ही कहा था शहर जाके बेचते हैं। अरे 100 किलो टमाटर अपने सर पे रख के ले जाएगा? 2 दिन से ज्यादा ये रखे तो ये सड़ जाएगा। गाड़ी है, कैसे ले जाएगा? ये तो रोज का नाटक है। मैडम, मैडम खीरा, गाजर, भिंडी, शिमला मिर्च, बताइए मैडम क्या दूं? टमाटर नहीं है? मैडम आज भिंडी है, गाजर है, सब कुछ है, पर टमाटर नहीं है पूरे मार्केट में। अरे शर्मा जी तो टमाटर के बिना खाना ही नहीं खाते। अरे मैडम तो फिर ये ले जाइए ना, इसमें तो टमाटर भी नहीं पड़ता है। अरे भाई ये तो लौकी है। अरे अरे मैडम आपके लिए 20 रुपए मैडम। नहीं चाहिए। ए राधे, पांडे अभी तक नहीं आया? पता नहीं रे, जरा फोन लगा देख कहाँ है। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। ए यार। किसने हरा रंग डाला, आए खुशी ने हमारी। हाँ पांडे कहाँ हैं? पूरे मार्केट में टमाटर नहीं है। ओए रघु रुक, तो मैं क्या करूं? किसानों से नहीं मिल रहा, खुद से उगालूं क्या? कब तक आएंगे? अभी 1 दिन का टाइम लगेगा। मैम ग्राफ 4 mg से ज्यादा हो गया है। पेस्टिसाइड में केमिकल लिमिट ज्यादा है। हमें फील्ड टेस्टिंग के लिए जो ज़मीन चाहिए वो यहाँ से यहाँ तक होगी, लेकिन एनजीओस और फार्मर यूनियन से। हेलो सर, सर्टिफिकेशन के लिए जो पेस्टिसाइड्स के सैंपल आए थे, मैंने उन्हें अभी टेस्ट किया है। ऑलराइट, अप्रूवल शीट भेज दो, आई विल साइन इट। नो सर, इट शुड नॉट बी अप्रूव्ड। पेस्टिसाइड में केमिकल की लिमिट ज्यादा है। डोंट टीच मी एकता। सॉरी सर, बट सर इन सीड्स के साथ हमें इन्हें भी डिसअप्रूव करना होगा। फाइंडिंग भेज दो मुझे, मैं देखता हूँ क्या करना है। ठीक है सर, मैं अभी भेजती हूँ। प्लीज कम इन। जी सर। देखो, अगली बार कोई सैंपल अप्रूवल के लिए आए तो सीधा मेरे पास लेकर आना। जी सर। अगर हम यहाँ के किसानों को मना लें तो फील्ड टेस्टिंग में आसानी होगी। पर मैम इन पेस्टिसाइड्स को तो पिछले 30 सालों से स्प्रे किया जा रहा है ना। ऋषि, तुम्हें HPLC मेथड पता है? हाँ मैम पता है मैम। चलो, कुछ तो पता है। ये चाबी लो, मंडी जाकर कुछ टमाटर और पालक लेकर लैब पहुंचो। जी मैम। ए पांडे की गाड़ी आ गई, आजा आजा आजा। पांडे की गाड़ी आ गई, चल टमाटर लेते हैं, चल आजा आजा। अरे राम राम पांडे जी। राम राम। और सब बढ़िया? आराम से, टमाटर कहीं भगे न जा रहे। अरे पांडे जी, मार्केट में 3 दिन से टमाटर नहीं है और आप अभी आ रहे हो। आज का रेट क्या है? 20 रुपए किलो। 20 रुपए? अरे रे 10 में दे दो। रख नीचे।
20 में लेना है तो ले, वरना रख और निकल। भर। ठीक है, ले। और भैया कैसे किलो टमाटर? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो? इतना महंगा? मॉल में यही टमाटर और पालक 40 रुपए किलो मिलते हैं। पाव किलो दे दो। पाव किलो के लिए इतना झिक-झिक? बांधो यार। ऋषि, जी मैम। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करना है इसमें। अगर ग्राफ रेज हुआ तो सब्जियों में पेस्टिसाइड रेजिड्यू है। मैम अगर कोई ये टमाटर खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा ना। नमस्ते वैज्ञानिक साहब। अरे आज कौन सी टेस्टिंग करवानी है? पांडे मजाक नहीं, हर्बिसाइड सीड्स के नए सैंपल आए हैं। एक गांव चाहिए टेस्टिंग के लिए। गांव चाहिए? मतलब? पांडे, वो एमएलए वाली बात। चेक कर दी ना बात आपने। एक काम कीजिए, सारा का सारा स्टॉक भिजवा दीजिए। अब हर गांव में आपके ही सीड्स बिकेंगे। हाँ, ये पांडे का वादा है वैज्ञानिक साहब। चलो शंभू। चलो काका चलते हम। क्या पढ़ रहा है मेरा बेटा? क्या हुआ? ये ऐसे चला क्यों गया? आज बैंक वाले आए थे, पर्चा लगा कर गए हैं। इस साल हमें पूरा कर्ज चुकाना होगा। अब फसल ही नहीं हुई तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? खाना तो खा लो। अच्छा, वो जगन चाचा आए थे, वो कीटनाशक बोतल ले ली ना? हाँ। चलो, अब कीड़ों का समस्या खत्म। बोल बोल। बाबा। बोलो बेटी। बाबा मैं पीजी करना चाहती हूँ। बाबा मुझे और पढ़ना है। कोई बात नहीं बेटा, तेरा बाप अब और मेहनत करेगा, अपनी बेटी को पढ़ाएगा जरूर। जानकी, हमारी बेटी पीजी हो जाएगी तो ये बड़ा अफसर बनेगी। तब मैं नहीं, ऐसा सलाम करूंगा। आज कमाई कैसे हुई? बहुत कम। पता है ना इस महीने जमीन का किराया देना है। खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है, हम सब छोड़ छाड़ के ना शहर चले जाएंगे। पिछले 5 सालों से यही सुनती आ रही हूँ, ना ये खेती छूटती है ना ये कर्ज खत्म होता है। भैया आगे से लेफ्ट लेना। सर, पांडे से बात हो गई है और उसके मुताबिक गांव के इस और इन इलाकों में हम अपने सीड्स की फील्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी सर, वो सीड्स और पेस्टिसाइड टेस्टिंग के रिपोर्ट जो हमने भेजे थे उसके रिप्लाई आए क्या? अभी तक तो नहीं आए सर, बस 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, हमें उनके अप्रूवल किसी भी तरह रोकने होंगे। देखो एकता, दिल्ली में इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस चल रही है, सारा डिपार्टमेंट उसी में बिजी है। सर कॉन्फ्रेंसेस तो चलती रहेंगी, खेती तो रुक नहीं सकती ना। सर, मेरे मुताबिक ये जगह टेस्टिंग के लिए अच्छी रहेगी।
एक मिनट, क्या है ये? जी ये सैंपल है मैडम। अरे मैं इन्हीं के लिए आई थी। पर ये सर ने उन्हें देने के लिए कहा है। मैंने सर से ऑलरेडी बात कर ली है। लेकिन मैम सुनिए तो। ऋषि, जी मैम। ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के सैंपल हैं। जरा चेक करना कि इनके पैकेट के न्यूट्रिएंट्स इनके लेवल के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। पैकेट्स के लेबल अलग अलग हैं, लेकिन मिक्सचर सब में एक ही है। नया और अच्छा समझ के किसानी से खरीदते हैं। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से जमीन के पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। मैम इसका मतलब ये फर्टिलाइजर्स भी एक तरीके से पॉइजन है। ऋषि, ये तीनों चीजें ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक किसान जेनेटिकली मॉडिफाइड या हर्बिसाइड सीड खरीदता है तो उसे मजबूरन ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड खरीदने ही पड़ते हैं। वो कैसे? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज के सर्टिफिकेशन यहीं से अप्रूव होते हैं। ये देखो, ये देखो, ये इन्हीं की स्ट्रैटेजी है। ये देखो। जी सर। फर्टिलाइजर के नए सैंपल्स आने वाले थे, उनका क्या हुआ? सर वो तो एकता मैडम ले गई। मैम ये तो सरेआम धोखाधड़ी है। हेलो सर, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। सर, हमने 3 दिन पहले आपको सीड और पेस्टिसाइड की रिपोर्ट भेजी थी, वो मिली क्या? नहीं, हमें आपके कोई रिपोर्ट्स नहीं मिले। एक बार प्लीज चेक करिए, हमने सारी डिटेल रिपोर्ट आपको ईमेल की थी। नहीं मैडम, वहाँ से तो हमें कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। हेलो ऋषि। जी सर। आज शायद तुम्हारी इंटर्नशिप का लास्ट डे है। जी सर। व्हाई डोंट यू गो टू माय केबिन एंड वेट फॉर मी? हाँ एकता, हाउ इज योर रिसर्च गोइंग ऑन? तो आप ये सब पहले से जानते थे, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी अभी तक? एकता लिसन केयरफुली, ये नई टेक्नोलॉजी है। वी नीड टू गिव टाइम फॉर साइंस टू ग्रो। बी इन आवर टीम। हमें एक पेस्टिसाइड, एक सीड, एक फर्टिलाइजर अप्रूव करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। ओह, तो ये साइकिल आप लोगों का बनाया हुआ है कि जब एक किसान तुम्हारे सीड्स खरीदेगा तो उसे मजबूरन पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स खरीदने ही पड़ेंगे। किसान बेसिक फार्मिंग कर रहे थे, उपज और प्रॉफिट के लिए सब करना पड़ा। अब तुम सोच लो, उपज बढ़ाने के लिए 4 गुना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, वो भी पूरे झूठे वादे। बीटी कॉटन के बारे में क्या दावे किए थे आपने कि पूरा पेस्ट कंट्रोल होगा, पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हुआ क्या? चूसने वाले कीड़े और पिंक बॉलवर्म पहले से भी ज्यादा हो गए। सोच लिया, तुम जैसे गिरे हुए लोगों के साथ काम करने से तो अच्छा है कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूं। मैं देखता हूँ कैसे छोड़ती है नौकरी। मैं तुझे छोड़ के जाने दूंगा तब ना। ये इलीगल ट्रेडिंग क्यों करते हो तुम लोग? मैम ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। इंटरनेशनल प्रेशर होता है। सबसे ज्यादा स्टॉक कहाँ भेजा है? पंजाब में। मैम हमें इनकी सर्टिफिकेशन किसी भी तरीके से रोकनी होगी। ऋषि, एक काम कर, जी मैम। आसपास के गांव में जा, सर्वे कर और पता कर कि ये सीड्स किन जगहों पर गए हैं। जी मैम।
लेकिन मैम आप कहाँ जा रहे हो? पंजाब। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये ले माधव पकड़। नहीं पांडे भैया, इस बार 2800 रुपए से 1 रुपए भी कम नहीं लेंगे। हाँ अच्छा माधव, तुम चाहे जितने भी चाहे टमाटर उगा लो, तुम्हारी मुसीबत है ना कम नहीं होने वाली। मतलब बैठो पीछे, समझाता हूं। अरे बैठो पीछे। हाँ बैठो बैठो, सब मतलब समझ में आ जाएगा। सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ आरके सीड्स, सभी तरह के कीड़ों से बचाए, फसल की उपज बढ़ाए। आज ही खरीदे अपने नजदीकी विक्रेता से। सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ आरके सीड्स, सभी तरह के कीड़ों से बचाए, फसल की उपज बढ़ाए। आज ही खरीदे अपने नजदीकी विक्रेता से। माधव, ये सब कॉटन का मार्केट है। बहुत पैसा है इसमें। ए पांडे, अरे आया, सोचो कुछ। इस बार बैंक का कर्जा खत्म। काका, इस साल हम लोग भी कपास बोए क्या? सोचना भी मत, कपास की खेती में बहुत पैसा लगता है। नहीं काका, जो भी हो, इस बार हम लोग भी कपास की खेती करते हैं। अरे पागल हो गए तुम लोग। मालूम है कपास की खेती में कितना पानी लगता है? काका, सालों से टमाटर उगा रहे हैं, क्या मिला? यहाँ देखो हर कोई कपास बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। अरे सोचा कुछ या सिर्फ बातें चल रही हैं? हाँ पांडे जी, हमने तय कर लिया है, इस साल हम कपास की ही खेती करेंगे। सही। अरे शंभू पागल मत बन, कपास की खेती के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? अरे 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 काका, इतना गर्म काहे होते हो? हाँ, जितना पैसा बन पड़े खुद से लगाओ, और फिर बाकी पांडे भी तो है ना। हाँ काका, वैसे शंभू ठीक कहता है, टमाटर में अब कुछ नहीं रखा। कपास की खेती का ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने सारे पुराने कर्जे चुका सकते हैं काका। हाँ काका। पांडे जी। हाँ जी बताइए। इस बार हम लोग कपास की खेती करेंगे। जय हुई ना बात, सीखो कुछ। चलो। माधव, तीनों की जमीन मिलाकर कपास की खेती करने में कितना पैसा लगेगा? कीटनाशक, खाद, बीज और ट्रैक्टर मिला के यही कोई 75,000 लग जाएगा। चलो, पैसा ना कोड़ी, बीज बाजार में दौड़ा दौड़ी। क्या काका, आप भी हमेशा कुड़ते रहते हो। अरे चुप, काम करो। माधव, वो देख, काम हो गया अपना, पैसे का इंतजाम हो गया। देख लो। भैया, वो खेती के कर्ज के लिए बात करनी है। जमीन खुद की है या किराए की? मेरी किराए की है। किराए पे मिलना मुश्किल है। मेरी खुद की है भैया। खुद की है तो ये सारे कागजात ले आओ, लोन मिल जाएगा। लाओ, हम छठी पास हैं, हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है? हाँ साहब, सारे कागजात जमा कराने के बाद कर्ज कितने दिन में मिल जाएगा? अर्जी भेज दी जाएगी, सहमति मिलते ही बता देंगे। कितने दिन में मिल जाएगी? दिन लगभग 2-3 महीने लगेंगे। ठीक है सर। जगतसिंहपुर जिले में दक्षिण कोरिया के प्रमुख इस्पात कंपनी पास्को की बड़ी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। स्कूली बच्चों और महिलाओं सहित परियोजना का लाओ बाबा, मुझे दो।
लो बाबा, ऐसे होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म स्थलों के आसपास की जमीन के हस्तांतरण और विकास पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एक सरकारी संगठन पर गुरुद्वारे की संपत्ति की अवैध बिक्री के आरोपों के बाद ये फैसला आया है। मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की। माधव, कुछ निज़म हुआ पैसों का? अब क्या करना है? काका, ये तुमको कब से बुखार चढ़ गया कपास की खेती का? शंभू, इस साल किसी भी तरह सुनीता का कॉलेज में दाखिला कराना ही है। ये हुई ना बात। चल माधव, इस साल हम कपास की ही खेती करेंगे। क्या ढूंढ रहे हो? मकान के कागज ढूंढ रहा हूँ। मकान के कागज? कपास की खेती करनी है, पैसे चाहिए उसके लिए। पहले से इतना कर्जा है हमारे ऊपर। जमीन का किराया पांडे जी को ब्याज देना है। कागज कहाँ है बता। ले दे के घर रह गया है, ये भी चला गया तो कहाँ रहेंगे हम? मिल गया कागज। मत बता, मिल गया कागज। बेच दो, सब कुछ बेच दो। मुझे भी गिरवी रख के आओ किसी के पास। हेलो सर, एक खुशखबरी है। यहाँ किसान कॉटन की खेती शुरू करने वाले हैं। सर, वो जो बीटी सीड्स का स्टॉक है उनका क्या करना है? भेज दो। और हाँ, मुझे एक पैसे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। पांडे, कल तक तुम्हारे पास सीड का सारा स्टॉक पहुंच जाएगा। पर सर, माल आने में कम से कम 2 दिन का टाइम तो लगेगा ना। पांडे, बिजनेस करना है कि नहीं? जी सर। भैया जी, मैं एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से आई हूँ। मुझे अवतार जी से मिलना है। आपका नाम? मेरा नाम एकता है। ओ मैडम जी, आप जिस डेटा के लिए रिसर्च सेंटर से आई है ना, वो तो आपको वेबसाइट पे मिल जाना था। ओ तुसी तो एवे ही आगे जी इतनी दूर। देखिए, मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, पर हमारे सेंटर से जो पेस्टिसाइड्स अप्रूव होकर आए हैं, मैं उनके डिटेल्स जानना चाहती हूँ। और उनका क्या, जो पिछले 30 साल से अप्रूव होके आ रहे हैं? मतलब? मैं बताता हूँ, चलिए। वीर जी, 2 टिकट कैंसिल ट्रेन की। 2
मैडम जी इस ट्रेन का हर दूसरा बंदा कैंसर का पेशेंट है, आप कितने भी चेक कर लो। और यही ट्रेन है जो बठिंडा से बीकानेर तक जाती है। अब आप इनको ही देख लो। आइए आइए, देखना चाहती थी ना आप, ये हाल किया आपके पेस्टिसाइड्स ने। किसी का भी टेस्ट करवा लीजिए मैम आप, खून नहीं पेस्टिसाइड से निकलेगा। गवर्नमेंट से कोई हेल्प? जहर और दवाई दोनों एक ही कंपनी बनाती है। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप दिल्ली जाकर भूषण सर से मिल सकती हैं।
मरने वाला मर रहा है। अरे मर रहा है किसान, अरे मर रहा है किसान, मर रहा है किसान। किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ, अरे किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ, अरे किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ, मर रहा है किसान, अरे किसानों को बचाओ, मर रहा है किसान, किसानों को बचाओ, मर रहा है किसान। अरे किसानों को बचाओ, अरे मर रहा है किसान, अरे तुम लोगों का पेट भरने वाला मर रहा है, अरे मर रहा है किसान, अरे मर रहा है किसान, मर रहा है किसान। मैडम, आप इसको जानते हैं क्या? कल रात से इधर ही है। ये इस देश का किसान है, ये है तो हम हैं। सुबह से इन्हें बहुत भूख लगी थी, पैसे नहीं खर्च किए इन्होंने। कह रहे थे बेटी का दाखिला कराना है कॉलेज में। आज हजारों लाखों लोगों का पेट भरने वाला किसान खुद भूख से मर गया। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। बाबा, शहर किस लिए आए थे? 5 साल से मैडम जी हम लोग कर्ज में हैं। सोचा शहर जाके कुछ मेहनत मजदूरी करेंगे, कर चुका देंगे बस। गांव वालों को पांडे जी का नमस्कार। आज हमारे बीच में हैं इस शहर के जाने माने कृषि वैज्ञानिक और साथ में हैं जाने माने बिजनेसमैन श्री पवार साहब। मगर क्या बताऊं आपको, जैसे इनको मालूम चला कि जो आपका गांव है वो मतलब जैसे इनको ये खबर मिली कि आप तकलीफ में हैं, इनसे रहा नहीं गया और सीधे चले आए आपके पास। अरे इनका दिल इतना बड़ा है कि कैसे बताऊं कि कितना बड़ा है। ये सब आपका कर्ज माफ करना चाहते हैं और बदले में आपको अपनी जमीन इन्हें देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन उसके बदले में ये आपको बीज, खाद, कीटनाशक सब कुछ देंगे।